डेरा सच्चा सौदा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए मानवता की निस्वार्थ सेवा में जीवन समर्पित करने वाली नेत्रदानी माता राजरानी छाबड़ा इंसा हाल ही में बीमारी के चलते पूज्य सतगुरु जी के चरणों में विलीन हो गई थी। उनकी स्मृति में स्थानीय एल्डेको क्लब स्टेट 1 में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि नाम चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में साध संगत, रिश्तेदार, डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट और हरियाणा प्रदेश के सच्चे नम्र सेवादार, समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, ब्लॉक व समितियों के जिम्मेवार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नाम चर्चा की शुरुआत सच्चे नम्र सेवादार रमेश ढींगड़ा इंसा ने पवित्र नारा बोलकर की। इसके पश्चात कविराज भाइयों ने भक्ति रस में सराबोर करते हुए चल दिए ओढ़ निभा के सतगुरु के प्यारे, बंदे छोड़ जाएगा इस जग को झूठा ये संदेश है, जैसे सच्चाई से परिपूर्ण भजन प्रस्तुत किए जो हर दिल को छू गए। नाम चर्चा के दौरान पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वचनों को स्क्रीन के माध्यम से सभी ने ध्यान पूर्वक सुना। बता दें कि माता राजरानी इंसा का पूरा जीवन डेरा सच्चा सौदा के प्रति भावना को समर्पित रहा। उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता, सफाई अभियान, रक्तदान, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति जागरूकता जैसी मानवता भलाई कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि मृतक माता के परिवार ने पूज्य गुरु जी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए 31 जरूरतमंद परिवारों को महीने का राशन भी वितरित किया। यही नहीं, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए माता जी की याद में पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा रखने के लिए 300 के लगभग पौधे भी वितरित किए गए, ताकि लोग अपने घरों के बाहर पौधा लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बना सकें। ये हमारे गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की प्रेरणा है, जो उनकी प्रेरणा के अनुसार जो हमें सिखाया गया है, उनके अनुसार हमने आज जो मानवता भलाई के जो कार्य हमें सिखाए गए हैं, उस पे उनको फूल चढ़ाते हुए आज हमने 31 परिवारों को राशन दिया है और पौधारोपण जो लोगों को हमने जो जागरूक किया है, पौधारोपण भी लगाएं और साथ में एक जिनको ज़रूरत है, मकान की नीड है, उनके लिए एक जरूरतमंद परिवार को एक मकान बना के दिया। ये सतगुरु की रहमत ही है, कराने वाला सतगुरु मेरा है, वही करवा रहा है, वही ख्याल देता है जो उन्होंने अपने कार्य चला रखे हैं, बस करवाता रहे। हमसे यही अरदास है, बस सतगुरु से चरणों में हमारी टाइम आने पे और नहीं जाए। बस माँ के जाने का दुख तो होता ही है, लेकिन माँ ऐसा कार्य करके गई है कि आपको गर्व महसूस है। माँ तो माँ है, माँ की उन्होंने हमारा सतगुरु के प्रति प्रेम इतना बढ़ाया, अपने सभी बच्चों को, बहनों को, बच्चों को इतना संस्कार अच्छे दिए और सतगुरु पे चलने की हमें दिन रात प्रेरणा की। सेवा पे जाने के लिए हमेशा कहते थे, आप जाओ मैं बैठी हूँ, आप जाओ मैं बैठी हूँ। हमेशा खुद भी सेवा करी उन्होंने अपने टाइम में और हमें भी बहुत प्रेरित किया। हम उनके आभारी हैं और माता जी को प्रणाम करते हैं और अपने गुरु का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया और हमें ऐसी शिक्षाओं पे चलने की प्रेरणा दी। एक बार दोनों माता के नाम का सल्यूट। तरवर फल नहीं खात, तरवर पीतना नीर, परमारथ के कारण संतन धारा शरीर। जैसे कि आपने देखा, समाज में लोग मरने के बाद फिजूल खर्ची करते हैं, लेकिन ये गुरु जी की प्रेरणा से 168 मानवता भलाई के कार्य चलाए गए हैं, जिसमें बड़े बड़े शहरों में सफाई अभियान, गुरु जी ने वैश्याओं को बेटी बना के पढ़े लिखे परिवारों में उनकी शादियां करवाई। उसके अलावा जीते जी खूनदान, मरने के बाद आंखें दान, मरने के बाद शरीर दान। तो ये गुरु जी की प्रेरणा से आज भी इस परिवार ने माता जी के जाने के बाद एक गरीब परिवार को मकान बना के दे रहे हैं, सैकड़ों पौधे वितरित कर रहे हैं। उसके अलावा प्रण लिया भी जो मानवता भलाई के कार्य हैं उनको अपनाएंगे, तो संतों का एक ही उद्देश्य होता है कि इस धरती पे वो बुराइयों को खत्म करें, समाज को जागरूक करें। तो ये गुरु जी की प्रेरणा से ही सब संभव हुआ है। राशन दिया गया है, गुरु जी की प्रेरणा है। अभी फिजूल खर्ची करने की जगह संगत हफ्ते में एक दिन व्रत रखती है और करोड़ों लोग हैं, जो राशन बचता है वो लाखों गरीब परिवारों को हर हफ्ते गुरु जी की प्रेरणा से वितरित किया जाता है। जो जरूरतमंद परिवार होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो साथ करती है। ऐसे लाखों परिवारों को हर महीने गुरु जी की प्रेरणा से राशन वितरित किया जाता है। लोग कहते हैं कि आंखें दान करेंगे या शरीर दान करेंगे, अगले जन्म में कुछ ऐसा होगा। कुछ नहीं ऐसा होता है। गुरु जी बिल्कुल शिक्षा देते हैं कि भी वो तो शरीर जली जाना, आँख भी जल जानी है, शरीर भी जल जाना है। और आज माता जी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि हमेशा अमर रहेगी वो, हमेशा जिंदगी में, क्योंकि शिक्षा किसने दी? गुरु जी ने दी, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने दी।
शिक्षा दी और आज हमेशा उसकी दो आंखें, दो अंधेरी जिंदगी को हमेशा देखती रहेंगी। और जो गरीब राशन से तंग थे, तो गुरु जी की शिक्षा से आज उन कच्ची परिवारों को राशन भी मिल रहा है। और जिसके परिवार के पास छत ही नहीं थी, वो हमेशा बेचारे बगैर छत के सो रहा था, उस परिवार को आज एक मकान भी बना के दिया जा रहा है। ये गुरु जी की शिक्षा सी है। आज माता जी के शोक सभा में आए। आज हमने देखा कि इन्होंने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पर चलते हुए मरणोपरांत आंखें दान करी कि जो दो अंधेरी जिंदगियों को रोशनी देंगे, और मरणोपरांत 31 परिवारों को राशन दिया और एक परिवार, गरीब परिवार को मकान बना के दिया, और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधे वितरण किए गए। ये संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पर चलते ही ये कार्य किए गए। माता जी ने फार्म भरा हुआ था, तो उसी पे अमल करते हुए ये काम किए गए। लिखा हुआ है, वो समय बदल नहीं सकता, लेकिन जो शरीर के परगच्चे उड़ गए, अगर उस आत्मा ने अपने मालिक प्रभु की भक्ति की है तो उसको कष्ट नहीं आया, और वो आत्मा जन्म मरण में नहीं मालिक में समा जाती है। शरीर छूटने की विधि चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या आत्मा आवागमन से आजाद हुई कि नहीं। फर्क पड़ता है कि आत्मा ने सुमरन किया कि नहीं। अगर किया, आवागमन से आजाद मोक्ष मुक्ति जरूर मिलती है, और अगर नहीं किया तो शरीर चाहे आराम से छूटे, मखमल के गद्दों पे छूटे, फिर भी आत्मा को जन्म मरण में जाना होगा, दर दर भटकना होगा, हर शरीर में दुख उठाने